नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। मैं हूं आपके साथ निम्य सिन्हा और आज हम बात करेंगे दिल्ली के फेमस सराय काले खां इलाके की, जहां पर सराय काले खां का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। जहां आपको बता दें कि दिल्ली के फेमस सराय काले खां इलाके के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है आप कभी ना कभी यहां जाम में भी फंसे होंगे। सराय काले खां आज चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस जगह का नाम बदल दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि सराय काले खां चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। ये घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। यह फैसला महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष इसको भी राजनीति के चश्मे से देखता है या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ दिल्ली में बिरसा मुंडा की प्रतिमा की स्थापना की है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने पटना से 200 किलोमीटर दूर जमुई जिले से आदिवासी समाज के साथ प्रदेश को करोड़ों की सौगात भी दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने साल 2021 में मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौक का नाम बदले जाने को लेकर कहा कि मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि यहां ISBT बस स्टैंड के बाहर बड़े चौक को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। सुनिए। जिसकी आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि ISBT जो यहां पर बस स्टैंड है उसके बाहर जो बड़ा चौक है, उस चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से रखा जाता है, ताकि दिल्ली के नागरिक, न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर आने जाने वाले अन्य प्रांतों के लोग भी जब यहां से गुजरेंगे, इस प्रतिमा का दर्शन और उस चौक का नाम होने से निश्चित रूप से उनके जीवन से हमेशा हमेशा हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में सराय काले खां के पास बानसेरा पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। आज मनोहर लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है। ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को, धरती आबा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक आदिवासी संस्कृति की रक्षा, इसके प्रति प्रतिबद्धता, और दूसरा मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। ये दोनों क्षेत्रों में 25 साल की आयु क्या होती है? 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कर्तृत्व से ऐसी कथा लिखी जिसके कारण 150 साल के बाद भी पूरा देश आज भगवान बिरसा के सामने नतमस्तक। दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को
होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है वो हमारे जंगलों में और आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी के दौरे पर अपना उत्साह दिखाया है। पासवान 2 बार जमुई से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। बता दें कि बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें प्रेम पूर्वक भगवान का दर्जा देते हैं। उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में बिहार के आदिवासी क्षेत्र उलिहातू में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और धर्मांतरण जैसी अप्रिय गतिविधियों को लेकर आदिवासियों को आगाह करके उन्हें एकजुट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्या दिल्ली से सधेगा झारखंड? क्या है विपक्ष का आरोप? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ 4 अतिथि इस वक्त मौजूद हैं। आपको परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ रमाकांत पटेल हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। इसी के साथ खेमचंद शर्मा जो कि बीजेपी नेता हैं, पंडित राज शर्मा जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसी के साथ तनुज दीक्षित जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तनुज जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि अब सराय काले खां का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। क्या उद्देश्य लग रहा है इसके पीछे, क्या मकसद है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, जो सराय काले खां एक सूफी संत थे और वो 14वीं सदी में सिर्फ वहां पर अपना भ्रमण करने आते थे। उस दौरान उस चौक का नाम, उस पर तारीख भी डली 1400 कुछ सदी की, वो रखा गया था और निश्चित रूप से एक गुम्बद भी वहां बनवाया गया था उनकी स्मारक में। देखिए, वो एक काल अलग था जब इस तरीके का दौर था और मुगलों का शासन था और 14वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन देखिए, समय बदलता है, काफी कुछ बदला है समय के साथ में। और क्योंकि जनजाति गौरव दिवस पर पिछले विगत 3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काफी सारे जो है प्रकल्प और कार्य शुरू किए गए हैं। ऐसे में जब उनकी जयंती है तो ऐसे में कोई अगर एक चौक का नाम बदल के भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए वो आदिवासी समाज के भगवान हैं, इकलौते भगवान हैं उनके समाज के, तो ऐसे में आदिवासियों को गौरव देना, उनकी जनजाति समाज को गौरव देना निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य है और मुझे लगता है कि इसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। जी ठीक है, खेमचंद जी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी पहल है, चौक का नाम बदला गया है, सराय काले खां का नाम बदला गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या उद्देश्य है? नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को आज कार्तिक पूर्णिमा की और प्रकाश पर्व के साथ के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत ही शुभ दिन है, बहुत खुशी की बात है कि आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ देश विदेश के सभी लोग आते हैं, आज भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने का काम एक ऐसे चौराहे का जो काफी लाखों लोग आते जाते हैं वहां से देखते हैं, उस पे भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिखा जाएगा, मूर्ति लगेगी, उनको मान सम्मान दिया जाएगा। और जो हमारा आदिवासी समाज है वो जब दिल्ली आएगा तो देखेगा कि उनके जो भगवान हैं, उनके जो पूजनीय हैं, उनके जो बड़े हैं, उनके आराध्य हैं, या उनके जो सम्मानीय एक फिगर है, वो दिल्ली में उनको सम्मान दिया जा रहा है, दिल्ली में सम्मान के साथ उनको एक प्रमुख जगह पे रखा है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, पूरे देश में खुशी की लहर है। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे लोग वो हैं जिनकी जो समुचित सोच है, जो राजनीति के लिए ऐसी चीजों को उठाते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति के तहत वो ऐसे काम करते हैं और उनको हमेशा से जो हमारा आदिवासी समाज है उनसे नफरत रहती है। आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ, उस समय भी ये लोग अनाप शनाप बातें कर रहे थे, आदिवासियों का अपमान कर रहे थे। स्वयं इन्होंने, इनके बड़े बड़े नेताओं ने
द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ भी अनाप शनाप बातें की। तो ये जो है इनका नेचर है, व्यवहार है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, तो मैं इन पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ, सराहनीय कदम है। ठीक है, और ठीक है केमचंद जी। ठीक है, काले खां का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक रखा गया है और हमारे साथ 4 मुख्य अतिथि भी हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले खेमचंद जी से हमारी बात हो रही थी और यहाँ पर राज जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, आपसे जवाब जानना चाहेंगे। जैसा कि खेमचंद जी ने कहा कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुना जा रहा था उस समय जो भी विपक्ष है, जो भी उस समय राजनीति चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज चर्चा दाएं बाएं की नहीं है, जैसे कि ये आदत इन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की है, पूछो कुछ चाहते कहें। मैं सिर्फ इस बात को जानना चाह रहा था कि इन्होंने बिरसा मुंडा रख लिया, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है, रख लिया ठीक है। भगवान जहां नाम जुड़ जाता है, पंडित जाति का हूं मैं, सब भगवानों की इज्जत करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी तो विडंबना इस देश में ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी चौकों के नाम बदल रही थी वो तो बात अलग है, और इलाहाबाद में 4 दिन से 5 दिन से बच्चे बैठे थे, उनकी क्यों नहीं सुनी थी इन्होंने? मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इन्हें अभी झारखंड में इलेक्शन चल रहे हैं ये इसलिए इन्हें याद आती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं जब जब इलेक्शन होता है तब तब इन्हें कोई ना कोई मुद्दा याद आता है। देश का नौजवान जो इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपनी सहायता दे सकता है, आज निमी जी वो आंदोलन कर रहा है, लेकिन खेमचंद शर्मा जी को वो नहीं है, वो दिखता नहीं है, ना इनके नेता को उनके बारे में कहने की कोई वो है। मैं सिर्फ आपने चौक का नाम बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बदल दिया ठीक है, आपकी सरकार है, आपको लगा आपने बदल दिया, लेकिन खाली नाम बदलने से, एक बात सुन लीजिएगा, कपड़े बदलने से अगर मन की स्वच्छता आती होती तो ना जाने चोर भी कपड़े बदल देते। आपने बच्चों की सुनी नहीं, जिन बच्चों के भविष्य के संग आप लोग खेल रहे, उसके बारे में खेमचंद शर्मा जी आप जैसे प्रवक्ता या आप जैसे नेताओं ने, आपके किसी वरिष्ठ नेता ने बोलना भी नहीं चाहा। मैं आप इसी चैनल पे सवाल करता हूं कि जितना अगर हम ये चौराहे की बात कर रहे हैं कि वहां से लोग आएंगे तो बिरसा मुंडा भगवान साहब को देखेंगे, तो याद रखिएगा जो विदेशों से देखा जा रहा है वो ये भी देख रहे हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जिस 10 साल पहले जिन बच्चों ने 18, 19, 20 साल के बच्चों ने आपको बड़े प्यार से ठीक है राज जी, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वो सराय काले खां का नाम बदलकर बिरसा मुंडा रखा गया है, इस पर हमारी बातचीत हो रही है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है हम कल ही दिखा चुके हैं, जो यूपी पीएससी बच्चों के लिए जो आंदोलन हुआ और उस पर जो भी फैसला हुआ वो हम दिखा चुके हैं। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। रमाकांत जी आपकी तरफ रुक करेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? निम्मी जी, आज 150वीं जयंती पे, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पे सभी देशवासियों को बधाई हो, और गुरु नानक जयंती भी है तो सभी को बधाइयां। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ये बतलाएं कि क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने कोई काम किया है? केंद्रीय सचिवालय में आज भी इन अनुसूचित जनजाति वर्ग के सारे पद खाली पड़े हैं, यूनिवर्सिटीज में सारे पद खाली पड़े हैं। और आप दूर मत जाइए, आप तो ये बतलाइए कि देश के अंदर जितने थाने हैं, कितने थानों में थाना प्रभारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं? किसको बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? बतलाए। सम्मान करते हैं कि दिखावा करते हैं कि ढोंग करते हैं? ये बतलाएं कि कितने आईजी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, कितने एसपी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, पता चल जाएगा। मैं नर्मदा किनारे की बात करता हूं, नर्मदा मैया के किनारे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं। सुन लीजिए ठीक है रमाकांत जी, बस 2 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर एक बहुत ही खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ की देव दीपावली मनाई जा रही है। काशी से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पर देव दीपावली की धूम मची हुई है। आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। चल इसी के साथ रमाकांत जी आपकी ओर वापस लौटते हैं, आप अपनी बातों को कंटिन्यू रखें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि नर्मदा किनारे जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, इनको एक सिकल सीनिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी से 40 साल की उम्र में 60-65 साल के दिखने लगते हैं, इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। इनकी बीमारी से रक्षा के लिए सरकार ने क्या काम किया? लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सच्चाई तो ये है कि आज भी आदिवासी समाज के लोग गैती उठाने को, फावड़ा चलाने को, तगाड़े उठाने को मजबूर है। तो हम लोगों की देश का सर्वोच्च पद दिया है,
केजरीवाल जी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना ये आम आदमी पार्टी है। ये भारतीय है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के लोगों के लिए आज 2 वक्त की रोटी उनको जुटाने के लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ किया है आपने दिल्ली में आदिवासी समाज के जो पार्टी ने आदिवासियों का केवल वोट लिया है। आपने उनको आदिवासियों का सम्मान नहीं है। और अगर आदिवासियों का सम्मान होता तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सुनने की आदत भी डालो प्रेमचंद साहब। जाता। अरे सुन लीजिए ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को रामचंद्र जी के मंदिर बुलाया जाता। अरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज है रोटी बेटी को बचाने का काम भी हम ने किया है। हम लगातार एक आखिरी बात और सुन लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के सर पे पेशाब करने का काम करते हैं। ये करते हैं, ये आदिवासियों को सम्मान करेंगे। ये भारत के लोग आदिवासियों के सर पे पेशाब करने का काम करते हैं। आज आदिवासी समाज तो भगवान बिरसा मुंडा याद आ रहे हैं और नहीं तो भगवान बिरसा मुंडा के उनके मुंह पे उनके सर पे पेशाब करने का काम करते हैं। उनको नंगा करके पीटने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान बिरसा मुंडा के कितने बच्चों को आपने थाना प्रभारी बना दिया है, कितनों को आईजी बना दिया है, कितनों को बड़े पद में बैठा दिया है। उनका शोषण करने का काम, उनको बेवकूफ बनाने का काम, उनको लूटने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आदिवासियों की जंगल छुड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता छीनने का काम कर रहे हैं, हजारों एकड़ का जंगल छुड़ाने का काम कर रहे हैं। या आदिवासियों को मान सम्मान दें। आप जब बात आती है आदिवासियों की, के साथ खड़े जाते हो, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हो। आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो आदिवासी समाज को अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी एंटी दलित है, ये बार दिखाए, एक बात नहीं, ये बार दिखाए। हमारी पार्टी पूरा आदिवासी है, तो भगवान बिरसा मुंडा याद आ रहे हैं, नहीं तो भगवान बिरसा मुंडा के बंदों को दौड़ा देखने का काम। ठीक है रमाकांत जी, खेमचंद जी, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये चर्चा, ये मुद्दा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ तो चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी में किस तरीके से देव दीपावली की धूम मची है आपको दिखा दे। यहां पर जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं, देखिए तस्वीरों में। तो देखिए आपको देव दीपावली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें काशी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा पर ये भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाई पड़ रहे हैं। काशी में देव दीपावली को लेकर धूम मची हुई है। आतिशबाजियों के बीच आनंदीबेन पटेल के साथ यहां पर जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखा जा रहा है। आतिशबाजियों के बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी से। ये लाइव तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं जहां की देव दीपावली की धूम मची है। यहां पर आज कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर देव दीपावली मनाई जाती है। काशी में किस तरीके से आतिशबाजियां हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है और इसी बीच आनंदीबेन पटेल से लेकर के जगदीप धनखड़ और सीएम योगी भी यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। और चलिए इसी के साथ मुद्दे पर आते हैं और हमारी खास बातचीत 4 मुख्य अतिथि से हो रही है और चलिए अब रुख करेंगे। राज शर्मा जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। देखिए अभी
बिहार में जब प्रधानमंत्री मोदी थे तो उन्होंने आदिवासी समाज के लिए बात करते हुए, संबोधन करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं कि आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई उसके बाद जो पूरा श्रेय है आजादी की वो कांग्रेस को और परिवार को दी गई है और आदिवासी समाज को भूल जाया गया है। ये आरोप उन्होंने लगाया है कि सरकारों ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं सोचा है। जो पहले की सरकारें थी वो आदिवासी समाज के लिए कोई परवाह नहीं करती थी। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं आप ही के चैनल के माध्यम से, खेमचंद शर्मा जी मेरा मैसेज पहुंचा दें, क्या प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद पैदा हुए थे? क्या उन्हें देश यहां तक जो लाया गया ये क्या इन्हें स्वप्न में दिखा है? आज जो बेच रहे हैं इस देश में, आज जो कर रहे हैं, आज जो चल रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की सरकारों की देन। आप हमेशा हंसते रहते हैं, आप देश के प्रति कभी सीरियस नहीं है। खेमचंद शर्मा जी थोड़ी सुनने की आदत डाला करो। आप लोगों को कांग्रेस का फोबिया है, आप लोग एक बीमारी शिज़ोफ्रेनिक और पैरानॉइड बीमारी से ग्रसित हो। आप लोग ऐसे समय में देश में हंस रहे हो जब प्रदेश में छात्र आंदोलन कर रहे और आप टेलीविजन में बैठ के हंस रहे हैं। शर्म और लज्जा कुछ रही नहीं। आप लोग हमेशा आज आप अगर मान लो 2 बार सरकार राजी बात छात्र आंदोलन की नहीं हो रही है, आदिवासी समाज की हो रही है। उसको सेटल कर दिया है। ये अगर एक और खेमचंद शर्मा जी आप कांग्रेस के साथ रहेंगे, मानसिक रूप से दिवालिया और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुके हो। आप बताइए, हमने अनुसूचित जाति की, शेड्यूल कास्ट की हमने स्पीकर बनाया, हमने राष्ट्रपति दिया। और एक और बात, अगर अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति दे रहे तो कोई देश पे ऐसा नहीं कर रहे और जाति की बात क्यों करते हो? आप सबका साथ सबका विकास करते हो तो आप देश में जातिवाद का जहर क्यों घोलते हैं? आपको कहने का हक नहीं कि जातिवाद पर हम बना रहे, क्या हम किसको राष्ट्रपति बना रहे, किसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे? आपको कहने का अधिकार बनाया गया है, आप लोग उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। आप लोग उसके लिए हमारे आदिवासी समाज को बधाई क्यों नहीं देते हैं? आपको कुछ आपको क्यों नफरत है? ये आदिवासी के दिल्ली में आदिवासी में जगह क्यों दुख है? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडिया गेट सम्मान दिया गया तब भी आपको दुख हुआ। जब देश के आने वाले बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी आजादी की किया है, हमारी संस्कृति के लिए किया है, जब मोदी जी उनको मान सम्मान देते हैं तो आपको चिढ़ होती है। जब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख करते हैं तनुज दीक्षित की तरफ, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तनुज जी, जानना चाहेंगे कि ये जो नाम बदला गया है चौक का, क्या इसे ये इस तरीके से लिया जाए कि मुगल और इस्लामिक नाम को बदलने की कोशिश हो रही है, या फिर इसे जैसा कि अभी रमाकांत जी ने कहा था कुछ देर पहले कि झारखंड चुनाव है इसलिए इनका ध्यान इस चौक पर गया है और इस नाम को बदला गया है। तो राजनीतिक विश्लेषण जो है इस पर, ये क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक कोशिश है जनजाति समाज के गौरव और भगवान को एक दिल्ली तक में भी एक उनकी मूर्ति स्थापित करके पूरे राष्ट्र में ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी सरकार है वो किस तरीके से जनजाति और जो आदिवासी वर्ग है उनका सम्मान करना जानती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये मूर्ति, देखिए इससे पहले भी कई सरकारें रही। 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, सन 1900 में उनका देह त्याग हुआ था। विगत 125 सालों में, 24 सालों में किसी भी दल की कोई भी पार्टी ने कभी भी उनकी कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं करी। तो ये बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छा प्रयास, और खास करके जब आज उनकी जयंती है तो ऐसे में इस तरह की मूर्ति स्थापित करना अपने आप में राष्ट्र पूरे सर्वोच्च राष्ट्र में एक संकेत जाता है निम्मी जी, और ये बताता है कि जिस तरीके से सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं जनजाति समाज की है, बल्कि भगवान को भी एक दिल्ली में स्थान मिलने के। ठीक है, तो लगता है यहाँ पर टेक्निकल लैग की परिस्थिति है। तनुज जी, क्या आप अपनी बातों को कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी तनुज जी, क्या आप अपनी बातों को कंटिन्यू रखना चाहेंगे? हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि ये संपूर्ण राष्ट्र में एक संदेश के रूप में है। भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है और जो चौक का नाम बदला जा रहा है, अब वहां पर एक प्रतिमा भी स्थापित होगी, चौक का नाम भी बदला जाएगा। ऐसे में ये संदेश पूरे भारत भर के लिए राजधानी से संपूर्ण राष्ट्र में जाता है। और मुझे लगता है कि देखिए कि किसी भी जनजाति समाज के लिए और आदिवासी वर्ग के लिए बहुत
गर्व का माहौल होना चाहिए। बहुत गर्व की बात है कि भगवान को इस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। जी ठीक है, खेमचंद जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या आपको ये लगता है, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि झारखंड चुनाव है इसलिए कहीं ना कहीं चौक का नाम बदला गया है और आप लोगों का ध्यान उस ओर गया है? देश में चुनाव तो होते रहते हैं। अगर हम 6-8 महीने पहले करते तो कहते थे कि लोकसभा इलेक्शन इसीलिए कर रहे हैं, उससे पहले करते तो कहते थे कि अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है तो इसलिए कर रहे हैं, उससे पहले करते तो फिर कहते कहीं और इलेक्शन है। तो इलेक्शन तो चलता रहता है। बात यह है कि कौन मान सम्मान दे रहा है। मान सम्मान देने की अपॉर्चुनिटी आम आदमी पार्टी के पास भी थी, कांग्रेस के पास भी थी, अन्य पार्टियों के साथ भी थी, लेकिन इनकी नियत नहीं है। ये आदिवासियों को बराबर का नहीं समझते, अपमानित करते हैं और ये बार बार देखा गया, एक बार नहीं। इन्होंने कभी भी किसी भी आदिवासी समाज को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने की ना कोशिश की, और अगर जब पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने की तो वहां पे इन्होंने अपमान किया, बार बार भगवान को भी जाति में बांट दो। खेमचंद जी शर्म खाओ, शर्म। भगवान की कोई जाति नहीं होती। इनको स्वागत करना चाहिए। जब भगवान बिरसा मुंडा कह दिया फिर कोई जाति नहीं है, भगवान भगवान है। वो मेरे भी उतने ही है जितना खेमचंद जी आपके। ये जाति में भगवान, ये आप ही लोग ऐसा गंदे कृत्य कर सकते हो। आप उसका स्वागत करते हैं। आज आदिवासी समाज के लोग जब दिल्ली में आएंगे वो देखेंगे किस तरीके से बिरसा मुंडा जी का मान सम्मान और उनके नाम से एक बड़े चौराहे का उद्घाटन किया गया है, तो इससे उनको खुशी होगी। उनको भी लगेगा कि हाँ, दिल्ली में हमें भी बराबर का हक है। तो आप खुशी जाहिर करने की बजाय आप इधर उधर की बातें करें, अपने आप में दिखाता है कि आपकी कुंठा है। आप ईर्षा करते हैं, द्वेष करते हैं, और ईर्षा द्वेष जो मोदी जी के खिलाफ आपका था अब भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो गया है। मोदी जी क्या भगवान नहीं है हमारे, सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी भगवान नहीं है और भगवान बिरसा मुंडा है, उनकी जाति मत बांटो। आप हनुमान जी की भी जाति बताते हैं। आपके जो उप मुख्यमंत्री रहे वो हनुमान जी की, अब मुख्यमंत्री हनुमान जी की जाति बताते हैं। उप मुख्यमंत्री जो पहले थे वो बताते हैं सीता जी को टेस्ट ट्यूब दे दी। भगवान ठीक है, रमाकांत जी की तरफ रुख करते हैं। रमाकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, जी बोलिए। देखिए, मैंने बड़ी शांति से सुना था और मेरा निवेदन है कि मेरे बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करें भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी मैं पहले बोल रहा था तब भी इन्होंने किया था, तो मैं ये कह रहा हूं, अभी मैंने इनको सुना, इन्होंने कहा कि हम सम्मान देने का काम करते हैं और बाकी लोग नफरत करते हैं। मैं याद दिला दूं, शायद इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, मैं याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के सर पे पेशाब करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों को पेड़ से बांध मारने का काम करते हैं। अरे मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सीधी में भारतीय जनता पार्टी का नेता आदिवासियों के सर पे पेशाब करने का काम करते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, इनकी यही आदत है। जब मैं सच्चाई बोलता हूँ तो इनको मिर्ची लगने लगती है। अरे भाई सुन लो ना, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं सुन रहे? एक्सेप्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं। आप बताइए ना कि कितने आदिवासी वर्ग के लोगों को आपने थाने का प्रभारी बनाया है, कितने थाना प्रभारी, कितने टीआई आदिवासी समुदाय से आते हैं? बताइए, इतनी सी बात तो कह रहा हूं मैं, कितने आदिवासी समुदाय के लोग बड़े पदों पे बैठे दिखाता है ना, ये पार्टी के मुर्गी लोग हैं। जनता पार्टी कितना नफरत करती है आदिवासियों की। इलेक्शन जिता दो इन्हें किसी भी तरह एन पैन प्रकरण करके, चल रहा है तो आप इलेक्शन जीत जाओ बस। याद आ रहे हैं। और अगर झारखंड में चुनाव नहीं होता तो ऐसे ही करते रहते जैसे करते हो। आदिवासियों को पेड़ से बांध के मारने का काम करते हैं, गाड़ियों में बांध के घसीटने का काम करते हैं, घोड़े से घसीटने का काम करते हैं भाजपा के लोग। इनको शर्म नहीं आती है? अरे एक आखिरी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए। ठीक है रमाकांत जी, ठीक है रमाकांत जी, खेमचंद जी, यहाँ पर हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। रमाकांत जी, यहाँ पर इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा क्योंकि अब समय हमें इशारा कर रही है, तो इस कार्यक्रम को अब यहाँ पर रोकना होगा। यही ये चर्चा जो है, ये बातचीत है, ये मुद्दा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। आप देखते रहिए रण क्षेत्र, कई मुद्दे लेकर हम इस कार्यक्रम में आते रहेंगे। आज जो हमारा खास कार्यक्रम था वो बिरसा मुंडा चौक नाम पर था। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।